गोल्ड पर बातचीत करूंगा। कॉमेक्स पर 4600 का लेवल दिखाई दे रहा है, $4600 आ चुका है सर। और एमसीएक्स पर देखा जाए तो 1,60,000 का भाव चल रहा है सर। यहां से आगे और कितनी तेजी देखी बारनी है? ऑलरेडी आप बुलिश भी थे गोल्ड को लेकर, जितना मुझे याद है $4100 के करीब जब गोल्ड था तब भी आप कह रहे थे कि प्राइसेस में यहां से तेजी तो है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी सर एक्सपेक्टेड थी? गुड आफ्टरनून। अगर मैं गोल्ड के मूवमेंट की बात करूं, ये सप्ताह हमने तकरीबन इट विल बी अ थर्ड कंसेक्यूटिव वीक 3.8% अभी तक तो हमने रैली देख ली है। एंड अगर मैं एमसीएक्स के लेवल्स की बात करूं 3.7% की रैली हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स 1% से गिरा है ये सप्ताह। मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हुआ है कि यूएस के 30 ईयर बॉन्ड यील्ड जो थे वो 2007 के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए थे। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहे हैं वन वे। उसके बाद यूएस ट्रेजरी को आके मार्केट में आके बोलना पड़ा वी आर बाइंग बैक द बॉन्ड्स। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, ये डॉलर के लिए नेगेटिव चीज है। सो आई थिंक यूएस का अगर मैं डेट की बात करूं, इट हैज रीच्ड $40 ट्रिलियन। राइजिंग इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न, राइजिंग ऑयल प्राइसेस इज आल्सो अ कंसर्न। हम ऑयल के वक्त बात करेंगे, WTI इज अप बाय अराउंड 6% वीक ऑन वीक। सो ये सारी चीजों के बीच में डॉलर इंडेक्स काफी प्रेशर में रहा। डॉलर इंडेक्स में अगर प्रेशर में रहता है कमोडिटीज के लिए ये पॉजिटिव चीज है। सो गोल्ड को वहां से एक अच्छा सा सपोर्ट मिला था। और अगर मैं गोल्ड के साथ साथ फेड की बात करूं, अब सितंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक की जो गुंजाइश है अकॉर्डिंग टू सीएमई फेड वॉच टूल, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी है। इनफैक्ट 63-64% चांस ये है कि स्टेटस को रहेगा। ये सप्ताह, आने वाले सप्ताह 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, जैसा कि यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स है, Q2 जीडीपी नंबर्स है, प्रोविजनल रहेंगे, बट कोर पीसीई इंडेक्स आएगा जिसपे फेड की नजर होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सप्ताह के नेक्स्ट हाफ में जैक्सन होल सिंपोजियम होगा। वो उस प्रोग्राम में जहाँ के दुनिया के सारे के सेंट्रल बैंकर्स के लीडर्स आते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं इकोनॉमी पे। सो आई थिंक वहां पे यूएस फेड के स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं फ्राइडे को, थर्सडे को, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट को वो समझना है कि अब आगे क्या होगा। यस, 4,000 से या तो फिर 3,950 टू बी प्रिसाइज, वहां से हमने गोल्ड में वन वे रैली देख ली है। पॉसिबल है यहाँ आजकल में थोड़ा बहुत टेक्निकल पुल बैक आ सकता है, बट आई थिंक अंडरटोन बुलिश है यहाँ पे। इंडिया की मैं बात करूं, फेस्टिविटी स्लोली अब चालू हो जाएगी, फुटफॉल थोड़ा बहुत बढ़ने की गुंजाइश है। चाइना, मैं हमेशा से बोलता था चाइना एक मेजर प्लेयर है। आज की तारीख में लार्जेस्ट ईटीएफ वहां पे गोल्ड ईटीएफ है जिसने ओवरटेक किया है इक्विटी ईटीएफ्स को। सो आई थिंक चाइनीज बाइंग भी मार्केट में स्लोली बढ़ रहा है। आई थिंक और $100-150 की यहाँ जगह है। टेक्निकल पुलबैक की गुंजाइश पूरी है, बट आई थिंक इंट्राडे के लिए भी या नेक्स्ट वीक के लिए भी आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग, बट आई एम वेटिंग फॉर अ डिप। सो गोल्ड अक्टूबर बाय ऑन अ डिप 159,500, 158,500 का स्टॉप लॉस एंड 162-163 लेग तक के टारगेट हम देखने को मिल सकते। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। गोल्ड अक्टूबर वायदा 1,59,500 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,62,000 तक के टारगेट के लिए 1,58,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये सर की ओर से कॉल निकल कर आ रहा है। गोल्ड अक्टूबर वायदा लॉन्ग करने की सलाह है, खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। डिप में बाय करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बना सकते हैं। तेजी अभी भी गोल्ड में कंटिन्यू दिखाई दे रही है। जिगर सर, एक चीज और बताना गोल्ड को लेकर, जिस तरह से अभी आपने जो रणनीति शेयर की है, एक चीज समझना चाहेंगे, जो हम लोग $5,000 या $5,600 का जो टारगेट लेके चल रहे थे, कई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की ओर से प्रिडिक्शन दिया जा रहा था, तो क्या वो लेवल्स दिखाई दे सकते हैं अब यहाँ से? मतलब इसी साल संभावना है या अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा? बहुत सारी चीजें यहाँ देखनी होगी। फेड का क्या स्टैंड है यहाँ पे, यूएस एंड ईरान के जियोपॉलिटिकल टेंशंस किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन का थोड़ा बहुत चालू ही है अभी भी, वो भी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, चाइना का इन्वेस्टमेंट बाइंग या तो फिर पीबीओसी का जो एक हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग कौन सी डायरेक्शन में कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इंडिया की ज्वेलरी डिमांड कितनी आगे बढ़ रही है। सो आई थिंक ये सारे फंडामेंटल्स है, मार्केट के इवेंट्स है, इन सभी को क्लोजली मॉनिटर करने पड़ेंगे। आई थिंक बाय ईयर एंड नहीं, मैं बोलूंगा फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च 2027 तक मुझे लग रहा है। इवन नवंबर में यूएस में इलेक्शंस भी है। सो ये सारे फंडामेंटल्स जो है, न्यूज जो है, इवेंट्स जो है, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। आई थिंक
4900 5000 की लेवल्स पॉसिबल है 4 से 6 महीनों में। दिवाली या दिसंबर थोड़ा नजदीक हो जाएगा। आई थिंक दिवाली तक की अगर मैं यहाँ बात करूं, सो 4800 इज क्वाइट पॉसिबल, 4900 इज आल्सो क्वाइट पॉसिबल। ओनली चैलेंजेस हमने जनवरी में देखा था मार्केट में किस तरीके से एक न्यूज आती है एंड मार्केट में क्या करेक्शन आता है, किस तरीके से भाव बढ़ भी जाते हैं। सो मार्केट इज बिकम टोटली वॉलेटाइल, न्यूज पे बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, सेंसिटिव हो चुका है। बट यस, अगर मैं चार्टिकली बात करूं, अंडरटोन लुक्स बुलिश इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। सिल्वर की बात अलग है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, एआई बूम है, इलेक्ट्रिक ग्रिड में भी यूज होता है, चाहे टेक्नोलॉजी में यूज होता है। सो आई थिंक मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में अंडरटोन पॉजिटिव रहने की पूरी गुंजाइश। मैम, वंदना मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चर्चा करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून सर। मैम, सवाल आने लग गए पहले ही, जैसे शेख जी पूछ रहे हैं कि वंदना मैम से पूछिए गोल्ड अपना हाई तोड़ेगा क्या, क्योंकि एक जबरदस्त रैली हम लोग देख रहे हैं, $4600 के ऊपर कॉमेक्स पहुंच चुका है। ब्रिजी, जिगर जी इतने अच्छे तरीके से समझा रहे थे ना, मुझे लगा कि वो समझा भी रहे हैं, वो सारी पॉइंट्स से मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक आगाह भी कर रहे थे, वो मतलब काफी मतलब इंटरेस्टिंग मतलब डिस्कशन था उनका, वही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। $4000 से अब यहाँ पे जो ऑप्शंस में पोजीशंस बनी हुई है $5000 तक बता रहा है, यानी कि 4000 से अगर हम 5000 आते हैं 25% का यहाँ से एक अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। तो जब 25% का अपसाइड देखने को मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट लोगों को वहां पे पार्शियली निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोला यहाँ पे इंटरवेंशन आनी शुरू हो जाएगी, और वो जब कॉमिक्स की आती है, मार्जिन हाइक्स होती है और फिर हम उसे फॉलो करते हुए नजर आते हैं, तो इन डिफरेंट ऑफ फंडामेंटल्स और टेक्निकल वहां पे शार्प सेल ऑफ आता है। तो हमें फूक के कदम रखना होगा, और एक्शन जो है, जैसे गोल्ड मार्केट एक्टिव है वैसे ही हमें एक्टिवली यहाँ पे एक्शन लेना होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी हमने $4600 का एक रेजिस्टेंस आता हुआ देखा है। 4800 जो है वो हमारा जो मतलब कि अगला पड़ाव जो है वो हो सकता है। $5000 पे बहुत सारी पोजीशंस बनी हुई है, नो डाउट 2026 के लिए यहाँ पे हम 5000 को नजर रख सकते हैं, और वो अक्टूबर नवंबर तक आता हुआ दे सकता है। मैक्सिमम साइड मुझे 5200 लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे स्टेप वाइज आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए निकलने की। जो लोग निकलना चाह रहे हैं मार्केट से, जिन लोगों का लॉन्ग टर्म का है, ये कैटेगरी बहुत अच्छी होती है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, तो मेरे ख्याल से पार्शियली आपको इन लेवल्स पे निकलना चाहिए। अब हम मैमसिक्स की बात करेंगे, अपने बाजार की बात करेंगे, कंसीडरिंग कि यहाँ पे रुपया अपना 96 से 94 के बीच में रहता है, और क्रूड अपना 74 से लेके 85 के बीच में रहता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 1,65,000 से 70,000 हम सितंबर महीने तक देख सकते हैं एक बारी, और 1,80,000 का लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स का जो लेवल है, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक हुई थी, तो वो रिकॉर्ड लेवल पे हम 2026 में जा सकते हैं। लेकिन कॉमिक्स में क्योंकि वो 9% का जो प्रीमियम था वो नहीं दिख रहा है, तो कॉमिक्स में प्रीवियस हाई को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा 2026 के लिए। तो दोनों मार्केट डिफरेंट ट्रेड करेंगी। लेकिन मुझे लग रहा है एक चीज और है कि यहाँ पे ईटीएफ ने भी बहुत जबरदस्त रिवर्सल आया है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्रॉफिटेबल मार्केट है। धीरे धीरे यहाँ पे निवेश भी करिए, और जिनको निकलना है, अर्जेंसी है, वो धीरे धीरे यहाँ पे निकल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैम का सुझाव है, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैम, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या गोल्ड में? अभी ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए, और ये करेक्शन आएगा तब जाके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में होगा। तो मैं हल्के करेक्शन पे यहाँ पे सलाह दूंगी। 1,59,300 ये एक बाइंग जोन रहेगा, ये पोजिशनल कॉल नहीं है। 1,64,000 अपना टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस होगा 1,58,000 का। कंसीडरिंग यहाँ पे जीडीपी आ रहा है यूएस का, वो थोड़ा नेगेटिव साइड है, और बाकी जो डेटा है यूएस के वो भी हल्का हल्का नेगेटिव आ रहा है, और बॉन्ड यील्ड में इंटरवेंशन के बाद भी बॉन्ड यील्ड जो है बहुत ज्यादा टूट नहीं रही है। अब सिल्वर की बात करेंगे। मुझे ब्रिजिस सिल्वर में ज्यादा एक्शन लग रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक्शन का टाइम है। तो वहां पे 2,43,500 एक करेक्शन का वेट करिए। हो सकता है कि वीकेंड है, आने वाला है, तो फ्राइडे फैक्टर है, एक हम करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। 2,43,500 यहाँ पे बाइंग करनी है। 2,48,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2,41,000 का, और धीरे धीरे हम यहाँ पे चांदी में 2,60,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी प्राइसेस जो है वो ऑन हायर साइड रहना चाहिए, और चांदी में बेहतर तेजी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैम की ओर से कॉल्स दिए जा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सबसे पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं। सितंबर वायदे में खरीदारी की सलाह है। 2,43,500 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2,48,000 तक के टारगेट के लिए 2,41,000 का स्टॉप लॉस लगाए। वहीं गोल्ड में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही। डिप में बाय करके चल सकते हैं। 1,59,300 पर लॉन्ग करें अक्टूबर वायदे में।
1,64,000 तक के टारगेट के लिए 1,58,000 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बना सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप लोग गोल्ड सिल्वर में पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। और गोल्ड सिल्वर में तेजी लगातार कंटिन्यू है। जिगर सर, सिल्वर पर राय दे दीजिए, अभी ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए सर? सिल्वर में अपॉर्चुनिटी दिख रही है कहीं? जी बिल्कुल। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो एमसीएक्स पे 4% की रैली हमने देख ली है वीक ऑन वीक। कॉमेक्स पे 7% की रैली हमने देख ली है। डेफिनेटली 2,14,000 से सिल्वर हमने देखा, आज के लेवल जो है 2,45,000 तक की हमने एक वन वे रैली देखी है। सो यहाँ पे एक टेक्निकल पुलबैक डेफिनेटली आने की पॉसिबिलिटीज है एंड अंडरटोन बुलिश है। आज के दिनों तक अगर मैं देखूं तो प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर सभी में अंडरटोन बुलिश है, इवन इन गोल्ड। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो एआई ड्रिवन इंफ्रा डिमांड जो है, इलेक्ट्रिक ग्रिड की मैं बात कर रहा हूं। चाइना का सिल्वर बेयरिंग ऑरा जो बढ़ चुका है इंपोर्ट्स 62.5% से जून के कंपैरिजन में जुलाई में। सो दैट इज पॉजिटिव। अंडरटोन यहाँ बुलिश है। आई थिंक कोई भी डिप आता है सिल्वर में तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ कंटिन्यू करनी चाहिए। कॉमेक्स की मैं बात करूं तो $73-75 की यहाँ पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में। मंडे इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि यूएस ने ये बोला हुआ है टफेस्ट सैंक्शंस ईरान पे हम लगाएंगे, नॉट ओनली ऑन ईरान लेकिन जो एलाइज है, ट्रेडिंग पार्टनर्स है ईरान के, उन पे भी सैंक्शंस लग सकते हैं। सो मंडे इवनिंग एज पर इंडियन टाइमिंग्स या तो मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग पता चलेगा कि कितने टफ सैंक्शन से बात सही है कितनी, क्योंकि वी नो हिम कि कितनी जल्दी वो पलट जाते हैं अपने स्टेटमेंट से। सो वीकेंड भी है, मंडे इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है यहाँ पे। $65 इज सपोर्ट फॉर नाउ। उसके नीचे जाता है देन विल थिंक अबाउट नेगेटिव कॉल। बट अगर मैं यहाँ पे पोजिशनल कॉल लेना है सितंबर बाय अराउंड 2,44,000 2,43,000 इज स्टॉप लॉस एंड 246 इज टारगेट। सर एक चीज और बताइएगा जिगर सर, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म व्यू, आपका ट्रेडिंग कॉल हो गया। जिस